The Lord said, while you speak words of wisdom, you are mourning for that which is not worthy of grief. The wise lament neither for the living nor for the dead. श्री कृष्ण बोलते हैं ज्ञानी लोग शोक करते अच्छे नहीं लगते, वाइज बंदे शोक करते अच्छे नहीं लगते। अर्जुन सत चित आनंदा नामा रूपा। अर्जुन तू उनको सिर्फ नाम और रूप के रूप में देख रहा है, जान रहा है। सत चित आनंद ये इटर्नल है। सत चित आनंद ये तीनों इटर्नल है। तो ज्ञानी आदमी जान लेता है कि नाम और रूप नहीं है। जो है आदमी खड़ा है वो नाम और उसका रूप नहीं है, और वो फिर शोक नहीं करता किसी के आने पे किसी के जाने पे। लोग आते हैं लोग जाते हैं। ज्ञानी आदमी को फर्क नहीं पड़ता, सुख में सुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने, मुक्त हुई जन जान। जैसे साबुन का बुलबुला बनता है, बच्चा खेलता है ना उससे, वो फूट जाता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं जब वो होता है। जब वो फूट जाता है तो इंसान रोता थोड़ी है। तो ना लिविंग के लिए खुशी मनानी चाहिए, ना जो मर चुके उनके लिए दुखी होना चाहिए। वाइज आदमी जो जान लेता है वो ना शोक करता है ना खुशी मनाता है। वो हमेशा, क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं होता, वो आनंद में होता है हमेशा। जो वाइज आदमी होता है वो हमेशा आनंद में होता है, आनंद की स्टेट में। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हम कबीर जी का दोहा बोल देते हैं। मार्ग चलते जो गिरे ताको ना ही दोष, यह कबीरा बैठा रहे तो सिर करड़े दोष। कबीरा तो सिर करड़े दोष। और आनंद खुशी और दुख दोनों से बाहर की चीज है। दुख और खुशी ये दोनों द्वैत है, ये अहम को हो सकते हैं। और जो आनंद है, जो ब्लिस है, वो अहम की औकात से बाहर की चीज है। जैसे कोई कबीर जैसे बाबा को बोल सकते हो कि वो ब्लिस में है। राम कबीरा एक हुए हैं, कोई न सके पछाड़ी। वहां पे कर्ता भाव नहीं होता, तो वहां पे आदमी ब्लिस पे होता है, ब्लिस में होता है। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं वहां काम, दोनों कभू ना मिले। रवि रजनी एक दाम कबीरा, रवि रजनी एक दाम। जिड्डू का बोल देते हैं जाते जाते, द थिंकर इज द थॉट, is it not necessary to understand the thinker, the doer, the actor, since his thought, his deed, his action cannot be separated from him? The thinker is the thought, the doer is the deed, the actor is the action. In his thought, the thinker is revealed. The thinker, through his actions, creates his own misery. His ignorance, his strife. The painter paints this picture of passing happiness, of sorrow, of confusion. Why does he produce this painful picture? Surely this is the problem that must be studied, understood, and dissolved. Why does the thinker think his thoughts, from which flow all his actions? This is the rock wall against which you have been battering your head. Is it not? If the thinker can transcend himself, then all conflict will cease, and to transcend he must know himself. What is known and understood, what is fulfilled and completed, does not repeat itself. If the repetition that gives continuity to the thinker.